तो ये सेशन क्लास 10 के लिए एक ऐसा सेशन होने वाला है जिसमें आप सभी को प्रोज सेक्शन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हो, ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर में अभी तक पूछे गए हैं। मतलब पिछली साल जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें अभी एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाया है, एक एक क्वेश्चन को डिटेल वे में समझाया है। इन सारे क्वेश्चंस को अगर तुम अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आने वाले 2027 के बोर्ड एग्जाम में इन सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर से ही क्वेश्चंस आते हैं, और इन सभी क्वेश्चंस को अगर तैयार कर लेते हो तो 2027 में आने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस के 6 मार्क्स तुम्हारे एकदम इजीली एक ही वीडियो से कंप्लीट हो सकते हैं। तो हर क्वेश्चन को प्रिपेयर करना ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में तुम इजीली सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल F24 क्लासेस। मेरा नाम है हितेश और आज की इस क्लास के अंदर स्टूडेंट्स आप सभी को मैं क्लास 10 प्रोज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक साथ एक ही वीडियो में मैं देने वाला हूं। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं ये क्वेश्चंस डायरेक्ट प्रीवियस ईयर के जितने बार भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का कंपाइलेशन आपको जैसा कि पता है मिलने वाला है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर ये क्लास तुम पूरी कंप्लीट कर लेते हो, इसके बाद तुम्हें प्रोज सेक्शन के किसी भी शॉर्ट आंसर को तैयार करने की अलग से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैंने वह सारे क्वेश्चंस तुम्हारे लिए यहाँ पर कह सकते हो दिए हैं, समाहित किए हैं, जो क्वेश्चंस एकदम 2027 के बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे चैप्टर्स हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी जो ऐसे चैप्टर हैं जिनके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पेपर में आते हैं, वो चैप्टर्स की हम थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ पहले चैप्टर की ए लेटर टू गॉड की, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड की दृष्टि से। इससे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में ज़रूर आता है। जैसे ही तुम्हारा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा चैप्टर नंबर 4 है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 तुम्हारा है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। चैप्टर नंबर 6 तुम्हारा है मैडम राइड्स द बस, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर्स थे जिनके क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में एकदम 100% आते हैं, ये तुम समझ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना। बहुत जल्द हम लोग अपनी 1 लाख की फैमिली कंप्लीट करेंगे, यानी बहुत जल्द हम लोगों के चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स की फैमिली होने वाली है। तो यहाँ पर आप लोग जितना हो सके क्लास को शेयर जरूर से करिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं, कौन से वो क्वेश्चन हैं जो आपको तैयार करने हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा है ए लेटर टू गॉड। अब देखिए ए लेटर टू गॉड की अगर मैं बात करता हूं तो अगर आपने इस चैप्टर की थोड़ी बहुत भी स्टोरी पढ़ रखी होगी तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि इस चैप्टर में लेंचो के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई? लेंचो के बारे में, ठीक है। इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है वो लेंचो है और उस लेंचो के आसपास पूरे चैप्टर में स्टोरी कह सकते हो घूमती रहती है। तो अगर तुमको इस चैप्टर को, इसके आंसर को बहुत अच्छे से तैयार करना है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसकी स्टोरी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। यूट्यूब पर जाना, ए लेटर टू गॉड कंप्लीट स्टोरी सर्च करना, वीडियो मिल जाएगी। वहां से इस पूरे चैप्टर की अगर तुम एक बार अच्छे से कंप्लीट स्टोरी समझ लेते हो तो इसके बाद इसके सारे क्वेश्चंस तुमको बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि वाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितनी बार ये पेपर में आया हुआ है। ऐसे ही तुम्हारा दूसरा अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द पोस्टमैन लव हार्टली। अब ये क्वेश्चन तुमको पता होगा कि जो पोस्टमैन था वो एकदम मतलब कि लेंचो के उस पत्र को देखकर पढ़ करके एकदम क्यों प्रसन्न हो गया था, या फिर कह सकते हो देखकर एकदम क्यों हंस पड़ा था। चैप्टर को अगर तुमने अच्छे से पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत भी ऊपर ऊपर पढ़ रखा है, तो भी तुम्हें पता चल रहा होगा कि आखिर पोस्टमैन क्यों हंस पड़ा था। इसके बाद तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर। वाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर, मतलब जो लेंचो था वह एंग्री क्यों हुआ जब उसने अपना वापस जो उसने लेटर लिखा था उस लेटर को वापस जो उसने पाया, रिसीव किया, तो वो दुखी क्यों हो गया था, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आया? बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा है व्हाई डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड। मतलब व्हाई डिड लेंचो, अब यहाँ लेंचो की मीनिंग कहीं कहीं आपको गलत दिखेगी तो आप उसको जरा सही कर लेना, ठीक है। तो व्हाई डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड।
पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज इन हिज लेटर टू गॉड। तो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को उसने क्या कहकर बुलाया था, करेक्ट, मतलब कि एक कह सकते हो बहुत ही गलत कह करके उसने बुलाया था। पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज थे, किसने, लेंचो ने। आफ्टर रिटर्न द लेटर टू गॉड, लेटर को लिखने के बाद में उसने किस तरीके से यहाँ पर कह सकते हो कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे उनको क्या कहकर बुलाया, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर देना होगा, ठीक है। और इसके बाद तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचोस फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड। तो इसका समझने, इसको मतलब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो पोस्ट मास्टर था उसने क्या किया था कि लेंचो ने जो पत्र लिखा था ना, वो भगवान के लिए लिखा था, यानी गॉड के लिए लिखा था, ईश्वर के लिए लिखा था। तो उस भगवान के लिए लिखे गए पत्र में डिमांड की गई थी पैसों की। तो वो जो पैसे थे, भगवान तो भेज नहीं सकते भाई, तो वो जो पैसे होते हैं वो पोस्ट मास्टर जो होता है ना, वो इधर उधर से अपने जितने भी कर्मचारी होते हैं उनसे इकट्ठा कर करके वो लेंचो के द्वारा, मतलब लेंचो के उस पत्र द्वारा उसे वापस भिजवाता है। तो ये पूरा जो क्वेश्चन का आंसर है तुम्हें इस कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज लेंचो रिमार्क फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारा कह रहा है कि व्हाट वाज सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो, ठीक है। मतलब लेंचो की जो फैमिली थी उसकी अंतिम जो कह सकते हो कि किसी से उम्मीद थी, वो किससे थी। तो लेंचो की जो फैमिली की अंतिम उम्मीद थी ना कि भाई अब हमारी जो रक्षा है, या फिर कह लो अब हमारी जो मदद है, केवल और केवल कौन कर सकता है, तो केवल और केवल हमारी जो मदद है, हमारी पूरी फैमिली की जो कंडीशन अब केवल सही कर सकते हैं वो केवल गॉड है। कौन है भाई, गॉड है, GOD गॉड। इसलिए क्या होता है कि लेंचो जो होता है गॉड को एक लेटर लिखता है और उसमें पैसों की डिमांड करता है। तो इस तरीके से तुम्हारा जो ये पहला चैप्टर है प्रोज सेक्शन का, भाई ये वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की दृष्टि से तुम्हारा चैप्टर है। और इसके सारे क्वेश्चंस जो मैंने लिए हैं, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये प्रीवियस ईयर में अभी तक सबसे ज़्यादा बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट कर लेना। अगर तुम्हें इसका PDF चाहिए है तो EF24 क्लासेस इंस्टा पेज को जरूर से फॉलो करिएगा जाकर, वहाँ पर आपको इसका कंप्लीट फ्री में PDF भी दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस पहले चैप्टर के सारे क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर मैं सेकेंड चैप्टर की ओर चलता हूँ तो तुम्हारा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। क्या चैप्टर का नेम है भाई, तो चैप्टर का नेम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये हमारा सेकंड प्रोज का चैप्टर है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके भी क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में बहुत आते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके सारे क्वेश्चंस देखते हैं और एक एक करके जानते हैं कि कौन क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके सारे क्वेश्चंस को आप लोग नोट करना स्टार्ट करिए। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। मतलब किसी देश की जो सबसे बड़ी कह सकते हो शक्ति होती है वो क्या होती है, किसी वेल्थ की, किसी कह सकते हो किसी समुदाय की, किसी कंट्री की, किसी राज्य की। तो ये किसके अकॉर्डिंग पूछा गया, ये नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो क्या होती है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जैसा कि तुमने पढ़ा तो तुम्हें पता चला होगा कि नेल्सन मंडेला ने क्या कहा था कि किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ इसमें देना है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा है कि हु वाज नेल्सन मंडेला, व्हाई डिड ही फाइट विद द रूल ऑफ हिज कंट्री, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूं, जिन लोगों ने भी चैप्टर की स्टोरी नहीं पढ़ रखी है, सबसे पहले मैं उनसे ये कहूँगा कि आप जितने भी चैप्टर्स मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट ले रखे हैं, अगर तुम्हें वाकई में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर ईजिली पेपर में करके आने हैं ना, तो सारे क्वेश्चंस की आप चैप्टर की स्टोरी जरूर से तैयार करिए, क्योंकि अगर तुमने स्टोरी तैयार कर ली तो ये क्वेश्चंस तुम्हारे लिए एकदम आसान हो जाएंगे लर्न करना, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ जो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मतलब कि पेपर क्वेश्चन आने की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है पेपर में, उनकी स्टोरी तुम जरूर से प्रिपेयर करना, ठीक है। बार बार चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ इसलिए याद जरूर से करना इसको। इसके बाद फिर क्वेश्चंस पर आना और फिर क्वेश्चन को तैयार करना, फिर देखना कितना मजा आता है क्वेश्चन को तैयार करने में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। मंडेला के अकॉर्डिंग ट्रू फ्रीडम मतलब एक कह सकते हो एक आज़ादी, एक सही आज़ादी क्या है अकॉर्डिंग टू मंडेला। ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, बहुत बार पेपर में आए हुए हैं, इसलिए कह रहा हूं क्वेश्चन को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा।
ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सारे के सारे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है तुम्हारा, हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रेवल बाय लॉज ऑफ मैन और गॉड। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कि हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। मंडेला के अकॉर्डिंग कह सकते हो कि कौन फ्री नहीं था। अकॉर्डिंग टू मंडेला हु इज नॉट फ्री, तो ये वाला क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ कि मंडेला के अकॉर्डिंग जो उसकी फैमिली थी वो फ्री नहीं थी, वो आज़ाद नहीं थी। ठीक है, मंडेला के अकॉर्डिंग जो उसकी फैमिली थी वो आज़ाद नहीं थी। वहाँ देखो मंडेला कहाँ पर रहते थे, नेल्सन मंडेला की जो स्टोरी वो बिलोंग करती साउथ अफ्रीका से। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में कानून चलता है वाइट लोगों के लिए, लोगों को लेकर के और ब्लैक लोगों को लेकर के, मतलब जो लोग काले होते हैं जो गोरे होते हैं। ठीक है, तो उनके बीच में क्या होता है, चलता है कह सकते हो कि एक, आप जब इस पूरे कंप्लीट चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको इसके बारे में समझने को मिलेगा। और इसके बाद इसके क्वेश्चन को अगर आपने तैयार किया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कोई भी क्वेश्चन जब तुम तैयार करोगे तो वो ईजिली तुमको तैयार हो जाएगा। तो फर्स्ट फॉर स्टोरी तुमको तैयार करनी है, सेकंड आपको तैयार करने क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद चैप्टर नंबर 3 की ओर बात करते हैं। जो चैप्टर नंबर 3 हमारा है वो हमारा है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, मतलब उड़ान को लेकर के 2 स्टोरी। उड़ान क्या मतलब कि उड़ान जो है ना, ये एरोप्लेन द्वारा भी है, हेलीकॉप्टर के द्वारा भी है, मतलब कुल मिलाकर के इस चैप्टर में तुमको 2 ऐसी कहानी पढ़ने को मिलेंगी, 2 ऐसी स्टोरी पढ़ने को मिलेंगी जहां तुमको उड़ान के बारे में, मतलब हवाई यात्राओं के बारे में पढ़ने को मिलेगा। और ये दोनों ही चैप्टर तुम्हारे बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब इन्हीं दोनों ही चैप्टर्स की अगर मैं बात करता हूँ पहले पार्ट की, पहला पार्ट तुम्हारा है हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, पहला पार्ट तुम्हारा है हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड द सेकेंड पार्ट तुम्हारा है द ब्लैक एरोप्लेन। और इन दोनों ही चैप्टर्स के कोई भी क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में अभी तक तो नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ 27, 28, इनमें अगर इस चैप्टर के कोई क्वेश्चंस आते हैं तो हो सकता है, लेकिन अभी तक नहीं पूछे गए हैं। इसलिए चैप्टर तुम्हारे लिए मतलब अभी तक नहीं पूछेंगे तो 2027 में भी हो सकता हो ना आए। इसलिए मैं कह रहा हूँ नो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन तुमको तैयार नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 4 की ओर चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 तुम्हारा वन ऑफ द मोस्ट हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं डायरी ऑफ एनी फ्रैंक की, थोड़ी सी मैं आपको हिंट अगर दूं, थोड़ा सा इस चैप्टर से रिलेट करूं, तो भाई इस चैप्टर में तुमको पढ़ने को मिलेगा एनी फ्रैंक के बारे में। एनी फ्रैंक एक लड़की है, एनी फ्रैंक एक गर्ल है, और उस गर्ल के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है उसकी डायरी, वो है उसकी डायरी। देखो जब इस पूरे चैप्टर को पढ़ोगे ना तो तुमको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें समझने को मिलेंगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें, तुमको मज़ा आ जाएगा। और इसके बाद जब क्वेश्चन तैयार करोगे तो और भी मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर की स्टोरी तुम जरूर से एक बार प्रिपेयर करना। ठीक है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, चैप्टर नंबर 4 है प्रोज का। और इसके क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं चलिए उसको अब देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन है डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, हाँ डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड हर ग्रैंड मदर इन हर डायरी। मतलब जो एनी फ्रैंक के पास एक डायरी थी, मैंने तुम्हें अभी जस्ट बताया था इस चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर में तुमको एनी फ्रैंक के बारे में पढ़ने को मिलेगा और तुमको पढ़ने को मिलेगा उसकी डायरी के बारे में, हर डायरी के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो प्यारे साथी यहाँ पर क्वेश्चन तुम्हारा पूछा गया कि व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड हर ग्रैंड मदर इन हर डायरी। मतलब उस एनी फ्रैंक जो लड़की थी उसने अपनी डायरी में अपने फादर के लिए, अपने फादर के लिए और अपने ग्रैंड मदर के लिए, हर फादर एंड हर ग्रैंड मदर, ओके हाँ, तो अपने पिताजी के यानी फादर के लिए और अपनी ग्रैंड मदर यानी अपनी दादी जी के लिए उसने क्या क्या लिख रखा था अपनी डायरी में। तो जब क्वेश्चन पढ़ोगे, जब चैप्टर की स्टोरी पढ़ोगे ना, तब जब फिर क्वेश्चन जब तैयार करने बैठोगे ना तो एकदम ईजिली तुम्हें क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, एकदम ईजिली। ठीक है, और अगर तुमने डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को तैयार किया तो ये क्वेश्चन हो सकता हो तुम्हें एक बार में लर्न भी ना हो। ठीक है, तो अगर जल्दी तैयार करने हैं क्वेश्चन को, लॉन्ग और लंबे समय तक तैयार करने हैं, तो याद रखना कि स्टोरी चैप्टर की जरूर पढ़ना। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक कौन थी और वेयर डिड सी राइट अ डायरी, और वो डायरी क्यों लिखा करती थी।
ठीक है। हु वाज एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक कौन थी, और वेयर डिड सी रिटर्न राइट अ डायरी, और वो डायरी क्यों लिखा करती थी। चैप्टर पढ़ोगे मजा आ जाएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा है कि वाई डज एनी थिंक दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, मतलब एनी फ्रैंक के अकॉर्डिंग जो पेपर होते हैं वो ज़्यादा कह सकते हो कि पेशेंस रख सकते हैं एक पीपल मतलब लोगों की अपेक्षा। तो ये मतलब बताना चाहती हैं एनी फ्रैंक कि जो एक पेपर होता है ना वो लोगों की तुलना में ज़्यादा धैर्य रखता है, ज़्यादा पेशेंस होती है उसमें। ठीक है, चैप्टर पढ़ोगे इसका मतलब क्या है तो और अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कह रहा है कि डिस्क्राइब अबाउट एनीज अर्ली एजुकेशन, जो एनी की अर्ली एजुकेशन थी ना उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। ये क्वेश्चन जरूर पेपर में बनता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 की। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट प्रॉम्प्ट एनी फ्रैंक टू कीप अ डायरी, व्हाट नेम द गिफ्ट टू इट। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार करना। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाई वाज मिस्टर किसिंग ए टीचर एनॉयड विद द ऑर्थर, यहां पर ऑर्थर कर लीजिए, ऑर्थर। ठीक है, तो इसको काट कर ऑथर कर लीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वाई डिड ऑथर्स बर्थडे पास इन द समर ऑफ 1941, वाई डिड द ऑथर्स बर्थडे पास इन द समर ऑफ 1941, मतलब ऑथर्स का जो बर्थडे था वो 1941 में क्यों ही आता था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, अब ये जो ऑथर्स है ना, इस ऑथर का मतलब क्या होता है मैं आपको चीज़ क्लियर। ऑथर का मतलब है जो जिसने भी इस चैप्टर को लिखा हुआ है, जिसने भी इस चैप्टर की स्टोरी को लिखा है वो है इसके ऑथर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा इस चैप्टर का है कि भाई वेयर डिड एनी स्टे बिफोर गोइंग टू हॉलैंड, मतलब वेयर डिड एनी स्टे मतलब हॉलैंड जाने से पहले, हॉलैंड एक कंट्री है, तो हॉलैंड में जाने से पहले जो तुम्हारी एनी थी वो कहाँ पर स्टे, कहाँ पर रुकी हुई थी। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए कह सकते हो दिए हुए हैं, ये वह क्वेश्चंस हैं प्यारे साथी जो अभी तक प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा बार आए हैं। ठीक है, मतलब अभी तक जितने भी तुम्हारे पुराने एग्जाम हुए हैं, 25 ले लो, 26 ले लो, इनफैक्ट 23 ले लो, 22 ले लो, तो उन सारे एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को तुम जरूर से तैयार करना। ठीक है, प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब आने वाले एग्जाम्स में वही क्वेश्चंस आते हैं जो प्रीवियस ईयर में आते हैं, आए हुए हैं, तो इनको ज़रूर तैयार करना। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, ग्लिम्स ऑफ इंडिया। इसके बाद ये एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसके बाद एक और चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फिर इसके बाद इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं है। कभी कभी उनके क्वेश्चंस आ जाते हैं तो कभी कभी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज कॉर्ग फेमस फॉर, जो तुम्हारी कॉर्ग है ये किस चीज़ के लिए फेमस है, ये किस चीज़ के लिए फेमस है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब चैप्टर की स्टोरी पढ़ोगे, जब इस चैप्टर की तुम स्टोरी पढ़ोगे ना तब तुमको पता चलेगा अच्छा ये जो COORG कॉर्ग लिखा है ये आखिर है क्या और ये किस चीज़ के लिए फेमस है। अभी सिर्फ इतना समझो ये चैप्टर के ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद जाकर के इसकी हर चैप्टर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी स्टोरी पढ़ना, स्टोरी पढ़ने के बाद में क्वेश्चन आंसर को तैयार करना। ठीक है, फिर देखना कितना अच्छा लगता है आपको। सेकेंड चैप्टर तुम्हारा, सेकेंड क्वेश्चन तुम्हारा है कि हाउ डिड द पीपल ऑफ कॉर्ग differ from the Hindu mainstream, how do the people of Karg differ from the Hindu mainstream। ठीक है, नोट कर लो इन सभी क्वेश्चंस को। चलिए इसके बाद बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की। तो जैसा कि तुमने देखा कि हमने आपको अभी 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे भाई। ठीक है, 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे ग्लिम्स ऑफ इंडिया के। अभी आगे के क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। यहाँ से तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कि व्हाट डज द वर्ड्स पैडर एंड कबाई स्टैंड फॉर इन द लेसन बेकर फ्रॉम द गोवा। तो ये जो ऐसे 2 वर्ड्स थे जो कि एक बेकरी की दुकान थी गोवा में, तो ये 2 वर्ड्स वहाँ पर लिखे हुए थे। तो इन दोनों ही वर्ड्स का मतलब क्या है बताइएगा, क्योंकि अब ये दोनों ही जो वर्ड्स हैं ना कहीं गोवा की जो संस्कृति है वहाँ से जुड़े हुए थे। तो इन दोनों ही वर्ड्स का वहाँ के हिसाब से मतलब क्या है जब तुम चैप्टर पढ़ोगे ना तब तुमको पता चलेगा। तो इस चैप्टर को इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि हर चैप्टर्स के जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उन सारे चैप्टर के तुमको क्या करना है, स्टोरी जरूर से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, स्टोरी तुमको जरूर से तैयार करनी है। इतनी चीज़ समझ ली ना। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डिस्क्राइब एनी टू टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कॉर्ग। कॉर्ग के किन्हीं दो प्लेसेस को बताइए, टूरिस्ट प्लेसेस को जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं, या फिर किन्हीं भी दो को बता सकते हो, कोई भी दो जो फेमस हैं या फिर जो तुम्हारी नज़र में लगता है कि ये अच्छे हैं, ब्यूटीफुल हैं, तो उन दोनों ही टूरिस्ट प्लेसेस को तुम डिस्क्राइब कर सकते हो। बाकी जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो मतलब जब स्टोरी पढ़ोगे तो अच्छे से चीज़ें पता हो जाएंगी। 6 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट आर मेन क्रॉप्स ऑफ कॉर्ग। व्हाट आर मेन क्रॉप्स ऑफ कॉर्ग। क्वेश्चन नंबर 7 है वेयर वेयर। अब देखो तुम इसको वेयर पढ़ सकते हो और इसको वर पढ़ सकते हो। चाहो तो तुम इसको वेयर और इसको वर पढ़ सकते हो, या फिर इसको वेयर और इसको वेयर पढ़ सकते हो। मैं कहूँगा इसको पढ़ो वेयर और इसको वर। तो वेयर वर प्रांजल एंड राजीव गोइंग। प्रांजल कौन है भाई? उसका दोस्त। राजीव कौन है? उसका दोस्त। मतलब जो प्रांजल और राजीव दोनों आपस में दोस्त हैं, ये दोनों कहाँ गए? गोवा गए हुए हैं। तो प्रांजल और राजीव कहाँ गए हुए हैं? गोवा। व्हाट वाज प्रांजल फादर्स देयर। जो प्रांजल के जो फादर हैं वो रहते हैं कहाँ पर रहते हैं? गोवा में। अब गोवा में क्यों रहते हैं, क्या काम है, ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन के आंसर में तुमको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 8 है तुम्हारा व्हाट आर द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कॉर्ग। कॉर्ग में क्या क्या एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स और किस तरीके के एनिमल्स देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की कि वाई इज बेकर इंपॉर्टेंट फॉर पार्टी आ फीस्ट इन अ गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट आर द मेन प्रिपरेशन फॉर द बेकर्स ऑफ गोवा। बेकरी में जो लोग होते हैं जो केक वगैरह बनाते हैं उनको बेकर्स बोलते हैं। तो वहाँ के जो बेकर्स होते हैं उनका मेन प्रिपरेशन क्या होती है? कह सकती हो कि केक को बनाने को लेकर के, आने वाले होने वाले प्रोग्राम्स को लेकर, मतलब अपने चीज़ों को मैनेज करने के लिए उनकी मेन प्रिपरेशन क्या होती है। गोवा के जो बेकर्स होते हैं, आपको चैप्टर पढ़ने को मिलेगा बेकर्स के बारे में। बेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इस चैप्टर में, तो इस बात को तुम याद रखना। और बेकर्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये वाला क्वेश्चन देख लो, ठीक है। तो बेकर्स से रिलेटेड कह सकते हो इस चैप्टर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हाट डज द राइटर से अबाउट द टी फ्रॉम असम। व्हाट डज द राइटर सी अबाउट द टी फ्रॉम असम। मतलब जो राइटर हैं, कौन राइटर, इस चैप्टर के जो राइटर हैं उन्होंने असम से रिलेटेड क्या कहा है, उन्होंने असम की मतलब असम के बारे में क्या जानकारी दी है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो पता चलेगा तुम्हें, या फिर जब स्टोरी को कंप्लीट पढ़ोगे तो तुम्हें सारे क्वेश्चंस के आंसर भी पता चल जाएंगे जैसे ही तुम स्टोरी तैयार कर लोगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 तुम्हारा है अगला क्वेश्चन कि व्हेन एरिया इज इनहैबिटेड फॉर प्राउड मार्टियल रेज एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। ठीक है, तो ये थे तुम्हारे 12 क्वेश्चंस जो कि इस चैप्टर के वन ऑफ द हाईली रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मैंने तुम्हें सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं और तुम्हारा सिर्फ इतना काम है कि चैप्टर की स्टोरी पढ़ो, स्टोरी कंप्लीट करने के बाद में क्वेश्चंस तैयार कर लो। चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर नेक्स्ट की। 6 नंबर तुम्हारा अगला चैप्टर है मैडम राइड्स द बस। क्या है भाई? मैडम राइड्स द बस। अब इसका सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा है कि व्हाट वाज वैली। अब एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ, ये जो तुम्हारा चैप्टर है उसके पहले वाला जो चैप्टर है, ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन जो भी बताएं उनको ये मत करना कि ये छोड़ देता हूँ वो छोड़ देता हूँ। यार स्टोरी पढ़ लोगे ना, सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएंगे, छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तुमको। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर तैयार करोगे तो मन करेगा इसको छोड़ देता हूँ, ये तैयार कर लेता हूँ। तो इसलिए सबसे पहली फोकस बात ये करना कि स्टोरी जरूर तैयार करना। स्टोरी अगर प्रिपेयर कर लोगे तो कोई क्वेश्चन ऐसे लगेगा मुझे सारे आते हैं और मैं सारों का रिविजन करूँगा, मैं सभी लर्न करूँगा, क्योंकि सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज वैली। जो वैली है भाई, डीपेस्ट डिज़ायर। व्हाट वाज वैली को डीपेस्ट डिज़ायर क्या था? फाइंड द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द स्टोरी दैट टेल यू। ये जो डीपेस्ट डिज़ायर है इसका मतलब तुमको समझाना है और ये वैली से क्यों जुड़ा हुआ था ये तुमको बताना है। तो चैप्टर की स्टोरी पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा कि आखिर क्या था ये, कैसी, और वैली क्या थी, सब चीज़ें पढ़ने को ज़रूर मिलेंगी तुमको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कह रहा है कि व्हाट वाज वैलीज फेवरेट पास टाइम। इसको तैयार करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड वैली डू आफ्टर सी गॉट इनटू द बस। इसको तैयार करो। अगला है फिर व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वैली मैडम एक्सप्लेन द एग्जाम्पल्स। तैयार करो इसको भी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे पेपर के लिए। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 की।
तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वैली। हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वैली। जो बस कंडक्टर था वो वैली को किस तरह रिसीव करता था, कैसे रिसीव करता था। हाउ डिड वैली सेव मनी फॉर द बस टिकट। बस टिकट के जो पैसे थे वैली कैसे सेव करती थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड वैली सैड ऑन हर रिटर्न जर्नी। क्या वैली दुखी थी जब वह वापस अपनी जर्नी को कंप्लीट करके जा रही थी। तो ये 7 क्वेश्चंस थे तुम्हारे मैडम राइट्स द बस चैप्टर के, ठीक है। और इसके बाद तुम्हारे 2 चैप्टर बच जाते हैं, जैसे द सरमन एट बेंचर्स, सॉरी द सरमन एट बैनर्स और द प्रपोजल्स, ठीक है। 7 नंबर और 8 नंबर चैप्टर, ये दोनों चैप्टर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर की दृष्टि से, पर हाँ मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि इनके क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में आते नहीं हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, ये 2 क्वेश्चन जो अभी तक 2023-24 में पूछे गए लेकिन 25 और 26 में नहीं आए थे, ठीक है। ऐसे ये वाला क्वेश्चन केवल एक बार प्रीवियस ईयर पेपर में आया है, लेकिन इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा प्रीवियस ईयर में नहीं आया है, ठीक है। मतलब अभी तक ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन आते हैं और कभी नहीं आते हैं। ऐसा नहीं कि हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हो, लेकिन मैं कहूँगा फिर भी इन 2 क्वेश्चन को तुम जरूर तैयार कर लेना। पहला प्रश्न है, अब चैप्टर का नेम है द सरमन एट बैनर्स, पढ़ोगे तो जानकारी मिलेगी। पहला क्वेश्चन है कि हाउ डिड वैली सेव मनी फॉर द बस टिकट। ये क्वेश्चन तो भाई इस चैप्टर का है ही नहीं। ये क्वेश्चन देखो, ये है इस चैप्टर का, व्हाई डिड प्रिंस सिद्धार्थ लीव द प्लेस एंड बिकम अ बेगर। मतलब सिद्धार्थ के बारे में तुम्हें इस चैप्टर को पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। लास्ट चैप्टर द प्रपोजल्स है, और यहाँ दे रखा है हु इज लोमोव। लोमोव कौन था, वाई डज ही विजिट चुबकोव, और वो चुबाकोव के घर में क्यों गया था, ठीक है। वो चुबाकोव के पास क्यों गया था, वो चुबाकोव से क्यों मिला था, लूमोव कौन था। तो ये 2 क्वेश्चंस, यानी ये क्वेश्चंस तुम्हारा आज चैप्टर का लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये तुम्हारा। तो इस तरीके से प्यारे साथी यहाँ पर देख सकते हो कि हमने आप सभी के साथ डिस्कस किए वह सारे क्वेश्चंस जो अगर तुम तैयार कर लेते हो तो तुम्हारे लिए प्रोस एकदम फिनिश हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद तुम्हें प्रोस के कोई क्वेश्चन तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, सेशन अगर पसंद आया तो एक बार लाइक ज़रूर से करना, एक प्यारा सा कमेंट करना कि हाँ जो क्वेश्चंस देखे, समझे, पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट लगे, और आपकी बातें भैया बहुत अच्छी लगी। जैसा कि आपने कहा कि स्टोरी जरूर तैयार करना, तब जा करके क्वेश्चन आंसर अच्छे से तैयार होते हैं। तो ये अगर पसंद आया तो इसके लिए एक बार कमेंट अच्छे से करना, शेयर जरूर से कर देना अपने एक बेस्ट फ्रेंड तक, ताकि ये सेशन उसका भी थोड़ा सा फायदा कर सके, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हारे तक मिलती रहेगी। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।